फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है, इसी के बारे में जो है वो दिया हुआ है। डेमोक्रेसी का जो डिफिनीशन आप पढ़े, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। यह डिफिनीशंस जो है वो सभी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इस डिफिनीशन का सिंपल सा एक मतलब होता है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव यानी रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन इस डिफिनीशंस के कारण जो है वो कुछ क्वेश्चंस भी क्रिएट होते हैं। जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चंस ये होता है कि वो रूलर्स कौन सा होगा, इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, पीपुल कौन होंगे और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी होगी। यानी जो हम डिफिनीशंस पढ़े उस डिफिनीशंस के एक एक वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो उसका एक्सप्लेनेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दिया हुआ है रूलर्स, हु आर रूलर्स, यानी रूलर्स कौन होगा। किसी भी व्यक्ति को रूलर्स बनाया जा सकता है या कोई उस लायक व्यक्ति होना चाहिए जो रूलर्स का पद जो है वो संभाल सके। इसके लिए जो है वो आपको यह जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी फॉर्म्स यूज की जा रही है उसमें किस लोगों को जो है वो रूलर्स बनने का अधिकार होता है। सामान्यतः अगर आप देखें तो 18+ बाद का कोई भी व्यक्ति जो है वो वोट कर सकता है। 25+ का कोई भी व्यक्ति जो होता है वो लोकसभा और विधानसभाओं में, यानी लोकसभा जो इलेक्शन होता है और जो इलेक्शंस स्टेट्स में होते हैं उन इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और रूलर्स जो है वो बन सकता है। इलेक्शंस जो होना चाहिए वो इलेक्शंस का मेथड क्या होना चाहिए। इलेक्शंस कई तरह के होते हैं, आप इलेक्शंस के मोड भी अलग अलग जानते हैं, जिसमें कुछ इलेक्शंस में जो है वो डायरेक्टली होता है, कुछ इनडायरेक्टली होता है। तो इलेक्शंस जो है वो कैसे होने चाहिए इसे भी जानना ज़रूरी है, तब जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आएगा। पीपुल मतलब क्या कि हम इंडिया में रह रहे हैं और कोई विदेशी नागरिक, कोई अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति जो है वो वोट कर देगा तो कोई व्यक्ति जो है वो रूलर्स बन जाएगा, नहीं। उसके लिए सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होना चाहिए, यानी वही व्यक्ति वोट कर सकता है जिस देश में वोटिंग चल रही हो और वो उस देश का नागरिक हो। जैसे कि अगर इंडिया में वोटिंग चल रही है तो इंडिया का नागरिक, इंडिया का सिटीजन ही वोट कर सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति वोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट करने का मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जिनमें कुछ फॉर्म्स की अगर आप बात करें तो एक फॉर्म्स होता है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि इसमें जो राजा होता है, किंग होता है, वह जो है वो रूलर होता है। जबकि दूसरा फॉर्म आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप जो है जिसे हम तानाशाही या निरंकुश सरकार कहते हैं। निरंकुश सरकार कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के पास जो है वो सुप्रीम पावर होता है। इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या वन ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कंट्री को रूल करे, उसे ही जो है वो हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो आता है जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें रूलिंग जो रूलर्स होगा वो सिटीजन्स के द्वारा या पीपुल के द्वारा जो है वो इलेक्ट होना चाहिए, उसे ही जो है वो हम लोग डेमोक्रेसी के अंतर्गत यानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कंसिस्ट कर सकते हैं।